हरे कृष्णा। तो आज हम उपदेशामृत का श्लोक सेकंड पढ़ेंगे। उपदेशामृत श्लोक 2। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। मतलब जो कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु तो केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसा सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। इस श्लोक के अनुसार हमें अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा धन जमा करना या ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाओं के पीछे भागना, ये सब हमारे मन को भगवान से दूर करते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं आ जाएंगी तो हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, उतनी ही चिंताओं से घिर जाते हैं, उतनी ही चिंता करते हैं कि कोई हमारा धन न ले जाए, कोई हमारी ये सुख सुविधाएं ख़त्म न हो जाए। दूसरी बात है कि व्यर्थ की बातें करना। हम अपना बहुत सारा टाइम फालतू की बातों में निकाल देते हैं कि किसने क्या कहा, वहाँ क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। इन सब बातों से हमारा समय निकल जाता है। इसके बजाय हम अपना टाइम भगवान की कथा सुनने में लगा दें, भगवान की माला करने में लगा दें, भगवान का नाम लेने में लगा दें। तीसरी बात है कि हमारी संगति कैसी है। हम जिनके साथ जितना ज़्यादा समय बिताते हैं उतने उनके विचार हमें प्रभावित करते हैं। अगर हम ज़्यादातर ऐसे लोगों का साथ करेंगे कि जो केवल पैसा कमाते हैं और पैसे पे केवल ध्यान देखते हैं, दिखावा करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की हर समय बात करते हैं, तो हमारे मन में भी ऐसी इच्छाएं आएंगी, ऐसी बातें आएंगी। संगति हमें किसकी करनी है? संगति हमें करनी है भगवान की। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की कृपा चाहिए, हमें भगवान का प्रेम चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं लालच पर। ज़रूरत के हिसाब से अगर हम धन कमाएं, ज़रूरत के हिसाब से अगर हम पैसे कमाएं तो उसे लालच नहीं कहते हैं। लेकिन हमारा माइंड दिन भर पैसे के विषय में सोचे, दिन भर सोचे कि ये पैसा यहाँ कैसे आएगा, ये ऐसे कैसे होगा, तो उसे फिर धीरे धीरे हमारे मन में लालच आती है, उसे हम लालच कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें मानव जन्म क्यों मिला है? क्या हमें जानवरों की तरह जीने के लिए मानव जन्म मिला है? हमें और मनुष्य में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, तो क्या हमें भी बस उसी में लगे रहना चाहिए? पैसा कमाए, सुख सुविधाओं का भोग करें, बस मर जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हमारा मानव जीवन सफल तो नहीं होगा। हमें जानना चाहिए कि हमें भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम यहाँ क्यों आए, हम हैं कौन। इसलिए अगर हमें वास्तव में अपने जीवन में शांति चाहिए और अपनी भक्ति को मजबूत करना है तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जो मैंने अभी बताया आपको। ज़रूरत से ज़्यादा धन संग्रह करना, व्यर्थ की बातें करना, गलत संगति करना, अत्यधिक लालच करना और भगवान की भक्ति से दूर करने वाली इच्छाएं करना। आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रह सकते हैं। अभी मैं उपदेशामृत के श्लोक को अपनी सरल भाषा में आप तक ला रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।